ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। अथ श्री विष्णु पुराणः। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है। यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है, यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु मनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय स्वरूप युगों के पृथक पृथक अलग अलग संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्तिनंदन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसाद उन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। ओम पराशरं मुनिवरं कृतपौवाहनिक क्रियं मैत्रेय परिपप्रक्ष प्रणिपत्याभिवाद्य च त्वक्तो हि वेदा अध्ययन मधीतम् अखिलं गुरो धर्मशस्त्राणि सर्वाणि तथांगानि यथाक्रमं त्वत्प्रसादान्मुनिश्रेष्ठ मामन्येनाकृतश्रमं वक्षयन्ति सर्वशास्त्रेषु प्रायशो येऽपि विद्विषः सो अहम् इच्छामि धर्मज्ञ श्रोतुं त्वक्तो यथा जगत् बभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति यन्मयं च जगद्ब्रह्मन् यतश्चैत चराचरं लीनमासीद्यथा यत्र लयमेष्यति यत्र च यत् प्रमाणानि भूतानि देवादीनं च सम्भवं समुद्रपर्वतानां च संस्थानं च यथा भुवः सूर्यादीनां च संस्थानं प्रमाणं मुनिसत्तमं देवादीनां तथा वंशान् नमूनमवन्तराणि च कल्पान् कल्पविभागांश्च चातुर्युग विकल्पितान् कल्पान्तस्य स्वरूपं च युगधर्मांश्च कृत्स्नशः देवार्षि पार्थिवानां च चरितं यन्महामुने वेदशाखा प्रणयनं यथा वदव्यासकृतर्कं धर्मांश ब्राह्मणादीनां तथा चाश्रमवासिनां श्रोतुमिच्छामहं सर्वं त्वक्तो वासिष्ठनन्दन बृहन्न प्रसादप्रवणं कुरुष्व मयि मानसं येनाह मे तज्जानीयां त्वत्प्रसादान् महामुने। तो श्री पराशर जी कहे, बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। श्री पराशर उवाच, साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मारितो अस्मि पुरातनम पितुः पिता मे भगवान वसिष्ठो यदुवाचः। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। विश्वामित्र प्रयुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा श्रुतस्तातस्ततः क्रोधो मैत्रेया भून्ममातुलः ततोऽहं रक्षसां सत्रं विनाशाय समारभं भस्मीभूताश्च शतशस्तस्मिन् मन्सत्रे निशाचरः। इस प्रकार उन राक्षसों का सर्वथा
नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं। अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है। विचार वालों को, विचार करने वालों को, विचारवान लोगों को भला कैसे हो सकता है? भैया, भला कौन किसी को मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं। इसलिए तू इसके वशीभूत, इसके कंट्रोल में मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। ततोहम रक्षसां सत्रम विनाशाय समारभम भस्मीभूताश्च शतः शस्तस्मिन्स्त्रे निशाचराः ततः संक्षीयमाणेषु तेषु रक्षस्व शेषतः मामुवाच महाभागो वसिष्ठो मत्पितामह अलमत्यन्तकोपेन तातमन्युमिमं जहि राक्षसा नापराध्यन्ति पितुस्ते विहितं हि तत् मूढानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कुतः हन्यते तात कः केन यतः स्वकृत भुक् पुमान् सञ्चितस्यापि महता वत्सक्लेशेन मानवैः यशस्सस्तपसश्चैव क्रोधो नाशकरः परः स्वर्गापवर्गव्यासेध कारणं परमर्षयः वर्जयन्ति सदा क्रोधं तात मातः दशो भव अलं निशाचरे दग्धैर्दीनैर्न पकारिभिः सत्रं ते विरमत्वैतक्षमा सारा ही साधवः। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य ऋषि वहाँ आए। हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलत्स्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले, अलम निशाचरैर्दग्धैर्दीनरपकारिभिः सत्रं ते विरमत्वैतत्क्षमा सारा हि साधवः एवं तातेन तेनाहं मनोनीतो महात्मना उपसंहृतवान् सत्रं सद्यस्तद्वाक्यगौरवात् ततः प्रीता स भगवान् वसिष्ठो मुनिसत्तमः सम्प्राप्तश्च तदा तत्र पुलत्स्यो ब्रह्मणः सुतः पितामहेन दत्तार्घ्यः कृतासन् परिग्रह मामुवाच महाभागो मैत्रेय पुलहाग्रजः। तो पुलत्स्य ऋषि बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव, नफरत रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ के कहने से क्षमा स्वीकार की है। इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया। अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं की यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। पुलत्स्य जी के इस तरह कहने के अनंतर फिर मैंने पितामह भगवान वशिष्ठ से बोले कि पुलत्स्य जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलत्स्य जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली भांति ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है। वही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं तथा यह जगत भी वे ही हैं। पुलत्स्य उवाच, वैरे महति यद्वाक्याद् गुरोर्द्याश्रिताशमा त्वया तस्मात् समस्तानि भवञ्चक्षाशस्त्राणि वेत्स्यति सन्ते तर्न ममोक्षेदः क्रुद्धेनापि यतः कृतः त्वया तस्मान् महाभाग ददाम्यन्यं महावरं पुराणसंहिताकर्ता भवान् वत्स भविष्यति देवता पारमार्थ्यं च यथा वद्वेत्स्यते भवान् प्रवृत्ते च निवृत्ते च कर्मण्यस्तमलामतिः
मत्प्रसादात् संदिग्धा तव वत्स भविष्यति। ततश्च प्राह भगवान् वसिष्ठो मे पितामहः पुलत्स्येन यद्युक्तं ते सर्वमेतद्भविष्यति इति पूर्वं वसिष्ठेन पुलस्त्येन च धीमता यद्युक्तं तत्स्मृतिं याति त्वत्प्रश्नादाखिलं मम सोऽहं वदाम्यशेषं ते मैत्रेय परिप्रक्ष्यते पुराणसंहितान् सम्यक् तां निबोध यथा तथम्। विष्णोः सकाशादुदभूतं जगदत्रैव च स्थितं स्थितिसंयम कर्ता सो जगतोऽस्य जगच्चः सः इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमो अध्यायः।